नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि और आप देख रहे हैं धर्म यात्रा। आज धर्म यात्रा में एक ऐसे साधन की बात हम करने जा रहे हैं जो आपके लिए तरक्की के द्वार खोल सकता है। ये जरिया आपकी सफलता की वो चाबी है जिससे आप किसी भी कठिन परिस्थिति में विजय का वरदान पा सकते हैं। तो चलिए आपके जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए आज एक खास साधन की हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की धर्म यात्रा की। जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने की क्षमता मंत्रों में होती है, तभी तो हर धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कर्म में मंत्रों का जाप किया जाता है। कहते हैं सटीक मंत्रों के जाप से आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। तो आखिर क्या होते हैं मंत्र? मंत्र कैसे करते हैं काम? आज आपको मंत्रों का पूरा विज्ञान समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा। मंत्र जाप से हो सकता है चमत्कार। मंत्र जपने से होता है मानव जीवन का उद्धार। लक्ष्य साध कर करे मंत्र जाप तो सफल जरूर होंगे आप, क्योंकि मंत्रों का होता है अपना विज्ञान। तभी तो मंत्र करते हैं कई समस्याओं का समाधान। हिंदू धर्म में मंत्रों को बहुत शक्तिशाली माना गया है। सभी प्रकार की साधना विधि में मंत्र साधना को सबसे ऊपर माना गया है। इस धरती पर की जाने वाली हर क्रिया के पीछे एक विज्ञान जरूर होता है। अब ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि मंत्र आखिर किस विज्ञान पर काम करते हैं और कैसे मंत्र जाप से हमें लाभ होता है। मंत्रों के विज्ञान को भी हम विस्तार से आगे समझाएंगे, पर उससे पहले मंत्र का अर्थ समझना भी जरूरी है। मंत्र का एक अर्थ है जो मन से त्राण दिला दे, यानी मन से मुक्त कर दे। मंत्र का एक अर्थ ये भी है जिसके मनन से व्यक्ति का विकास हो। यह मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। मंत्र दरअसल कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है जो वास्तव में दो अक्षरों के ही होते हैं। बाकी जिन्हें हम मंत्र समझते हैं वो ऋचाएं और श्लोक हैं। बीज मंत्र के साथ प्रयोग करने पर ऋचाएं और श्लोक भी लाभकारी हो जाते हैं। मंत्र दरअसल दो तरह के होते हैं, एक सामान्य मंत्र और एक व्यक्तिगत मंत्र। ऐसा सदियों से कहा जाता रहा है कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मंत्र जाप से संभव है। कहा तो ये भी जाता है कि मंत्र जाप से आप अपने इष्ट देव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों में तो ये भी कहा गया है कि मंत्रों का विधि पूर्वक जाप करने से हर सुख, समृद्धि और सिद्धियां पाई जा सकती हैं। सिद्ध मंत्रों के जाप से मुक्ति और मोक्ष भी पाया जा सकता है। मंत्र हमारे सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि मंत्रों का संबंध सिर्फ धर्म और आध्यात्म से नहीं बल्कि इसका एक विज्ञान भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाते हैं? मंत्र आखिर कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं? तो समझिए मंत्रों का विज्ञान। मंत्र दरअसल नाद के विज्ञान पर काम करते हैं। हर अक्षर, हर शब्द की एक विशेष ध्वनि होती है। हर शब्द के अंदर एक रंग और तरंग भी होती है। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति की भी एक तरंग होती है। मंत्रों के शब्दों से निकलने वाली ध्वनि हमारे मन और शरीर पर विशेष प्रभाव डालती है। मंत्रों में शब्दों का एक खास क्रम भी होता है। इन शब्दों के उच्चारण पर एक स्पंदन पैदा होता है और लगातार मंत्र जाप करने से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। जब मंत्र और व्यक्ति की तरंगे मिल जाती हैं, तब प्रभाव आना शुरू हो जाता है। ये ध्वनि तरंगे व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को सक्रिय करके शक्तिशाली परिणाम देते हैं। मंत्र जब चैतन्य हो जाते हैं तो वो अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंत्र शरीर पर, फिर मन पर और अंत में आत्मा पर असर डालते हैं। मंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति हर समस्या से छुटकारा पा सकता है। कहा तो ये भी जाता है मंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ब्रह्मांड में बदलाव तक ला सकती है।
मंत्रों का विज्ञान बताता है कि मंत्रों में बहुत तेज ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा हमारे शरीर और वातावरण पर भी असर डालती है। ठीक इसी तरह मंत्रों के जाप से हमें लाभ पहुंचता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो लाभ जो मंत्र जाप से हमें मिलते हैं। मंत्र जाप से एकाग्रता बढ़ती है। मंत्र जाप से व्यक्ति भीतर से स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करता है। सकारात्मक विचारों का मन मस्तिष्क में अधिक विस्तार होता है। मंत्र जाप करने से मनुष्य को नैतिक बल मिलता है। बुरी शक्तियों को हमारे आभा मंडल से दूर रखने में भी जाप बहुत सहायक होते हैं। मंत्र साधना से व्यक्ति सकारात्मक शक्तियों और ऊर्जा से जुड़ जाता है। चंचल मन शांत, निर्भीक और स्थिर स्वभाव का हो जाता है। मंत्र जाप वैसे तो लाभकारी है, पर कभी कभी लंबे समय तक मंत्र जाप के बावजूद साधकों को लाभ नहीं होता। कई बार तो मंत्र जाप का उल्टा असर भी देखने को मिलता है। तो आखिर मंत्र जाप से होने वाले नुकसान के पीछे क्या है विज्ञान, इसे भी समझना जरूरी है। मंत्र और शरीर का तालमेल हो तो मंत्र जाप से लाभ होता है। अगर तरंगों का तालमेल सही ना हो पाए तो नुकसान भी होता है। इसका असर मनोदशा और सोच पर भी होता है। इसलिए हमेशा मनोदशा और तत्वों को समझकर ही मंत्र का चुनाव करें। कभी भी मंत्र का प्रयोग बुरी भावना से ना करें, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान होता है। इसलिए मंत्र जाप को लेकर विद्वानों की सलाह हमेशा से यही रही है कि मंत्र जाप किसी गुरु की शिक्षा और उनके मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। ऐसे में आपको मंत्र जाप से नुकसान का डर नहीं रहता। तभी तो कहा जाता है कि गुरु बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। तो कीजिए एक सही गुरु का चुनाव और समझिए मंत्रों का विज्ञान और कीजिए अपनी हर समस्या का समाधान। मंत्र जाप एक प्रक्रिया है, एक साधना है। मंत्र जाप से महालाभ प्राप्त करने की यह प्रक्रिया सदियों पुरानी है। ऋषियों मुनियों ने मंत्र जाप से जुड़ी कई सावधानियां और नियम भी बताए हैं। तो किस तरह से करें आप मंत्र का जाप जिससे मिले आपको महालाभ, चलिए आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। मंत्रों का विज्ञान कुछ ऐसा है कि वो हमारे शरीर के हर एक हिस्से पर काम करता है। मंत्र जाप जहां ईश्वर की असीम कृपा का जरिया है, तो वहीं मंत्र जाप से हमें कई मानसिक और शारीरिक लाभ भी होते हैं। मंत्र जाप में डूबे व्यक्ति के मन मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों का अंत हो जाता है। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर बैठकर प्रतिदिन मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो कि जीवन के लिए बेहद जरूरी है। मंत्र जाप से लाभ प्राप्ति को लेकर विद्वानों की राय है कि मंत्र जाप हमेशा किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि आपका गुरु कौन हो? तो इसका जवाब है कि अगर आपका कोई गुरु ना हो तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर भी मंत्र जाप कर सकते हैं। पर जरूरी है कि इसके साथ आप मंत्र जाप के तमाम नियम और सावधानियों का पालन भी करें। वैसे मंत्र जाप से लाभ पाने के लिए एक असरदार तरीका ये भी है जो देश के जाने माने ज्योतिष बताते हैं। तो अब हम आपको मंत्र जाप का वो तरीका बताने जा रहे हैं जो असरदार है। देखिए, अगर आप अपने किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जाप कर रहे हैं तो उसके लिए कामना करें और फिर मंत्र का संकल्प लें। जाप करने से पहले स्नान करें, उसके बाद ही घर में स्वच्छ स्थान में आसन बनाकर बैठें और जाप करें। आसन पर बैठने की प्रक्रिया में बार बार परिवर्तन न करें। एक ही तरीके से बैठकर जाप करना लाभकारी माना जाता है। जाप करते समय सांसारिक बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। मंत्रों का उच्चारण करते समय जाप इस तरह करें कि पास में बैठा आदमी भी ये ना समझ सके कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। जाप करते समय मंत्रों का तालमेल व्यक्ति के सांस से होना चाहिए। यानी अगर आप कोई मंत्र सांस छोड़ते समय बोल रहे हैं तो उसे उसी समय बोलें। जाप करते समय मंत्रों का तालमेल अपनी सांस के साथ जरूर बैठाएं।
माला जाप करने के लिए पूर्व की दिशा का ही चयन करें, यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही मंत्र जाप करें। माला जाप करने के लिए निश्चित संख्या का होना भी बहुत जरूरी माना गया है। मंत्र जाप से पैदा होने वाली ऊर्जा आपको लाभ भी दे सकती है, तो वहीं गलत तरीके से मंत्र जाप से आपको नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में मंत्रों से सिर्फ लाभ हो, इसके लिए आपको मंत्र जाप के नियम समझने भी बेहद जरूरी हैं। तो किन मंत्रों के साथ करना चाहिए आपको मंत्र जाप, देखिए। मंत्र जाप के लिए स्थान, समय और आसन एक ही रखें। मंत्र जाप की शुरुआत किसी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही करें। मंत्र जाप के लिए सफेद या काले रंग का आसन प्रयोग करें। विशेष कामना सिद्धि के लिए विशेष आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। माला ना हो तो उंगलियों पर भी मंत्र जाप किया जा सकता है। मंत्र जाप के बाद जल का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। तो पूरे नियम और सात्विकता से कीजिए मंत्रों का जाप, तभी काम करेंगे मंत्र और होगा आपको मंत्र जाप से महालाभ। मंत्र जाप के लिए सबसे जरूरी चीज होती है माला। अलग अलग मंत्र से लाभ लेने के लिए अलग अलग तरह की माला के प्रयोग के बारे में भी बताया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं किस मंत्र के जाप के लिए कौन सी माला जरूरी है, ये भी देखिए। ईश्वर की साधना और आराधना के लिए मंत्र जाप की सलाह दी जाती है। किसी भी दिव्य शक्ति का मंत्र जाप तभी लाभदायक होता है जब सही माला के साथ सही मंत्र का जाप किया जाए। मान्यता है कि देवी देवताओं के मंत्र जाप के समय देवी देवताओं से संबंधित माला से जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से चमत्कारी फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं किस देवी देवता के लिए कौन सी माला का चयन करना चाहिए। तुलसी की माला। श्री हरि विष्णु जी और उनके अवतारों को तुलसी बेहद प्रिय है। हरि या उनके अवतारों के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करनी चाहिए। श्री हरि या उनके अवतारों के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से बेहद लाभकारी होता है। कमलगट्टे की माला। माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप में कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए। स्फटिक की माला। माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला पे करना शुभ माना गया है। रुद्राक्ष की माला। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। शिव जी को रुद्राक्ष इसलिए बेहद प्रिय है। रुद्राक्ष की माला से भोलेनाथ के मंत्रों का जाप लाभ देता है। अन्य देवी देवताओं का मंत्र भी रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। बेल की माला। बेल की लकड़ी से बनी माला माणिक्य की माला के समान फल देती है। माणिक्य और बेल की माला पर सूर्य मंत्र का जाप शुभकारी होता है। हल्दी की माला। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ माना जाता है। हल्दी की माला पर माँ बगलामुखी, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। चंदन की माला। चंदन की माला पर देवी और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहा जाता है कि सही माला से मंत्रों का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और सही माला पर जपे गए मंत्र अपना प्रभाव भी जल्दी दिखाते हैं। तो मंत्र जाप के विज्ञान को समझते हुए और सही माला के चुनाव से आप अपने मंत्र को सिद्ध करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से माला का चुनाव। सही दिशा और सही तरीके से कीजिए मंत्र जाप, ताकि मिले आपको ढेर सारी खुशियां और दूर हो आपके जीवन से दुख संताप। धर्म यात्रा के आज के सफर को यही विराम देते हैं। आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।